अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था, क्योंकि उसने गुस्से गुस्से में जो अपने भाई से उसकी तकरार हो गई थी वो अब उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। ठीक है, पहले भावनाओं में बहकर उसने जो भाई के साथ थोड़ा बहुत कहा था कि भाई इंसानियत की भी कोई हद होती है, इंसान भी सबसे बड़ा नाता होता है, उसके बारे में बताया था। लेकिन अब धीरे धीरे उस पर बुद्धि हावी होने लगी थी, अर्थात उसमें कुछ बुद्धिमत्ता आने लगी थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे ले जाए, अब वह सोच रही है इस बारे में। अब नमक की पुड़िया के बारे में सोच रही है, क्योंकि वह उस टाइम पे तो वह भावनाओं में बह गई थी और कह रही थी कि वे भी तो इंसान ही हैं और मैं कोई सोना चांदी या ब्लैकमेल की लिस्ट की वस्तु नहीं ले जा रही हूँ। उसको जब तो वह आसान सी साधारण सी वस्तु लग रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा था कि यह गैर कानूनी है, लेकिन अब इसको ले जाए तो कैसे ले जाए। अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे, अर्थात अब वह सोच रही है कि क्यों ना मैं इसको छुपाऊं, क्यों इसको मैं अपने हाथ में ले जा करके जो कस्टम वाले हैं सबसे पहले मैं इसी को दिखा दूंगी कि भाई मुझे ये लेकर जानी है। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया, अब वह सोच विचार में दुविधा में फंसी हुई है और वह बार बार अपने मन में उस चीज़ के, उस पुड़िया के बारे में सोच रही है कि उसको किस प्रकार से लेकर जाए। न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे, अर्थात अगर नहीं जाने दिया तो वहीं छोड़ देंगे, भी मजबूरी है। ये भी इस प्रकार से देखना हो कि कहते हैं ना बेटा, गुस्से में थोड़ा सा जो है उसने कंट्रोल अपना खो दिया था और अब उसकी समझ में आ रहा था कि ये वास्तव में ही गैरकानूनी है और कस्टम वाले, क्योंकि कानून तो कानून ही होता है बेटा, और वो अगर इस प्रकार से कोई ऐसे ही करता रहेगा तो बेटा एक दूसरे देश की जो सीमाएं हैं वे किस प्रकार से सुरक्षित रह पाएंगी। तो इसी प्रकार से उसने लास्ट में ये सोचा कि हो सकता है मजबूरी में उसने कस्टम वालों नहीं जाने दिया तो मजबूरी होगी और उसको वहीं छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा, अर्थात उसने वायदा जो कर लिया था सिख बीबी से कि भाई तो हमने अपनी माँ से किया था जो, अर्थात माँ किसको कह रही है, वो सिख बीबी, क्योंकि सिख बीबी में उसे माँ का चित्र दिखाई देता है, उसी के समान उसकी आंखें हैं, चेहरा है और मिलती जुलती है, भारी भरकम शरीर है उसका। तो अब उसने कहा कि उस वायदे का क्या होगा। हम अपने को सैयद कहते हैं, ठीक है, जो सैयद है मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं, अली के वंशज हैं, ठीक है, मुसलमानों के जो चौथा खलीफा थे बेटा अली, उसके वंशज हैं, सैयद का अर्थ होता है बेटा। तो वो क्या कहते हैं कि हम अपने को सैयद कहते हैं। फिर वायदा करके झुठलाने का क्या मायना, अर्थात वे जो वायदे के खरे थे खलीफा अली, उसके बारे में कहा गया है कि हम उसके ही तो वंशज हैं। फिर वायदे करके झुठलाने का क्या मायना, अर्थात हम उसको झुठला नहीं सकते, हम वायदा कर लेते उसे निभाते हैं, जान देकर भी वादा पूरा करना होगा। अर्थात अब उसके मन में आ रहा है कि चाहे जान भी चली जाए, चाहे मुझे इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं इसको लेकर जाऊंगी, मगर कैसे। फिर उसके मन में प्रश्न उठता कि लेकर कैसे जाऊं। अच्छा, अब इसे किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने किनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा। देखना अब उसकी समझ में कहाँ आ रहा है बेटा कि उस नमक की पुड़िया को वह कहाँ रखना चाहती है, किनुओं की टोकरी में, ताकि उसके नीचे सबसे नीचे रख दूंगी तो उसे कौन देखेगा। और अगर देख लिया अर्थात फिर अगले ही पल उसके मन में प्रश्न आता है, नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी, उधर से केले इधर से किन्नू, सब हिला रहे थे, ले जा रहे थे, यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। अर्थात उसने देखा कि मैं आते समय जब केले को लेकर आई थी, केले की टोकरियां लेकर आई थी, फलों की टोकरियां लेकर आई थी, तो किसी ने चेक नहीं किया था। तो अब जाते वक्त किनुओं की जो टोकरी है उसको कौन चेक करेगा। तो इस किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे क्यों ना मैं इसे नमक की पुड़िया को लगा लूं, छिपा लूं और मैं ले जाऊंगी। तो इसीलिए उसने कहा कि सब ले जा रहे थे, यही ठीक रहेगा। अर्थात उसके मन में ये विचार आता कि यही ठीक रहेगा, उसको किस में ले जाऊं, किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख कर ले जाऊंगी, फिर देखा जाएगा। का मतलब है आगे कुछ होगा तो देखेंगे। फिर उसने किन्नू कालीन पर उल्ट दिए। जो कालीन होता है बिछाना
जिसके नीचे जो कपड़ा था उसके नीचे उसने उसको उल्ट दिए बेटा, कालीन पर उल्ट दिए। कालीन जो बिछा हुआ था नीचे फर्श के ऊपर, उसके ऊपर उल्ट दिए किनुओं को खाली कर दिया उस टोकरी को। टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी बेटा। तह का मतलब बिल्कुल नीचे सतह पर, ठीक है, सबसे नीचे रख दी उसको, ठीक है। किन्नू जो थे टोकरी में उसको पलट दिया। पलटते ही टोकरी क्या हो गई, खाली हो गई, ठीक है। कालीन क्या होता है, जो नीचे मैट जिसको हम बोलते हैं वो होता है बेटा, उसके ऊपर उसको पलट दिया था। एक बार झाँक कर उसने पुड़िया को देखा, देख लिया उसने, एक बार देखा गौर से, और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया। अर्थात किसी प्यारे को मतलब अपना, जो उसका अपना निजी हो कोई, अर्थात उसके मन के भाव प्रकट किए हैं बेटा कि जिस प्रकार से नमक की पुड़िया को उसने टोकरी की तह में रखते समय अनुभव किया, तो उसको ये लग रहा था जैसे किसी प्यारे की जो मौत हो जाती है तो उसको किसी कब्र की गहराई में उतार दिया जाता हो, तो उस ऐसा महसूस हो रहा था। कुछ देर उकड़ू बैठी। उकड़ू बैठने का मतलब आप देखते हैं बेटा कि दोनों पैरों को इकट्ठा उल्टा करके खड़ा जिस प्रकार से बैठ जाना बेटा, घुटनों के बल बैठना, ठीक है। वह पुड़िया को तकती रही कि मतलब देखती रही। वह लगातार उसको देख रही थी और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, ठीक है। अपनी माँ से जिन बातों को उन्होंने सुना था उन बातों को अब वह याद कर रही है, क्योंकि वह पुड़िया भी तो अपनी उसकी माँ के समान ही सिख बीबी ने मंगाई थी, और अब उन्हीं कहानियों को अब याद कर रही है उस पुड़िया को देखते हुए, और बचपन में जो उनकी माँ उन्हें सुनाया करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रात चीर कर हीरा छिपा लेता था। शहजादा जो था अपनी रान को चीर करके, ठीक है, अपनी जो वो होती थी बेटा, अपने हिस्से का, जो शरीर का कोई भी हिस्सा जो चीर करके उसमें हीरा छिपा लेता था, और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। अर्थात शहजादा जो अपनी रान चीर करके किस प्रकार से हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों, डरावने भूतों से और राक्षसों के सामने से होता हुआ सीमाओं से गुजर जाता था, उन बातों के बारे में जो उनकी माँ उसे सुनाती थी। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी। अर्थात अब इस समय पर जो अब समय चल रहा था उसमें, इस जमाने में इस प्रकार का उपाय उनके पास नहीं था जो उस समय उसकी माँ कहानियों में सुनाया करती थी कि किस प्रकार से शहजादे थे, ठीक है, वो अपनी कोई भी वस्तु या हीरा जिस प्रकार से अमूल्य वस्तुओं को छिपा करके कहाँ चले जाते थे बेटा, अपनी सरहदों में पहुंच जाते थे, गुजर जाते थे, ठीक है, दूसरी सीमाओं से पार हो जाते थे। तो वरना वह अपना दिल चीर करके, मतलब क्या कहा है कि इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें वह नमक छिपा लेती, ठीक है। यदि वह इस प्रकार की तरकीब भी आज कर सकती तो बेटा, तो वो क्या कहती है कि मैं अपना दिल या हृदय को भी चीर करके इस नमक की पुड़िया को, जो मोहब्बत से मेरी सिख बीबी जैसी माँ ने मंगाया था, उसको मैं अवश्य ले जाती। उसने एक आह भरी, आह भरने का मतलब है एक दर्द भरी आवाज़, एक दर्द सा महसूस किया, और एक आह भरना का मतलब है संतोष के थोड़े से भाव महसूस करने की, वाह कि आह किस प्रकार से मैं इसको न ले जा पा रही हूँ और किस प्रकार से मैं दुविधा में फंस गई हूँ। तो इसी प्रकार से बेटा आपने देखा, ये दूसरा जो पार्ट है आज यहीं हम समाप्त कर रहे हैं। इस आधार पे कुछ प्रश्न बेटा आपको मैं रफ कॉपी में लिखने के लिए दे रहा हूँ, वो नोट करें बेटा, रफ कॉपी में नोट करें बेटा। पहला प्रश्न होगा, संतरे और माल्टे को मिलाकर कौन सा फल तैयार किया जाता है? संतरे और माल्टे को मिलाकर कौन सा फल तैयार किया जाता है? दूसरा है, सफिया ने जो नमक है वो कहाँ छिपाया था? काफ़ी असमंजस के बाद उसने वो नमक छिपाया, तो वो कहाँ छिपाया था? अगला जो प्रश्न है, सफिया लाहौर में कितने दिन रुकी थी? सफिया लाहौर में कितने दिन रुकी थी? ठीक है। प्रश्न नंबर
4 होगा अगला कि सफिया का गुस्सा कब उतरा। जो उसका भाई, उसके भाई के ऊपर उसने गुस्सा किया था, तो वह गुस्सा धीरे धीरे कब उतरा था। अगला प्रश्न है कि गुस्सा उतरने पर किसके स्थान पर और कौन हावी होने लगा। किसके स्थान पर, अर्थात कोई ऐसा स्थान था जिनमें वह बह गई थी और फिर उसके स्थान पर कोई और आ गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले उसके दिमाग में पुड़िया के संबंध में क्या विचार आया था। सबसे पहले उसके दिमाग में नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में क्या विचार आया था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि उसने कीनुओं की टोकरी में नमक की पुड़िया को कहाँ रखा, नीचे, बीच में या ऊपर। आपने बताना है कि कहाँ रखा था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नमक की पुड़िया रखते समय टोकरी में उसे क्या महसूस हो रहा था। ठीक है। और टोकरी में जब वह पुड़िया रख रही थी तो उसको बचपन की जो कहानियाँ अम्मा सुनाती थी, किसके बारे में सुनाती थी, वो पंक्ति बतानी है। जिसकी भी शहजादा जो है अपनी रान में किस प्रकार से हीरा छिपाता था और सरहदों से पार हो जाता था। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है बेटा कि वह ऐसी कोई तरकीब होती, उपाय होता आज भी, तो वह उस पुड़िया को कहाँ रखकर ले जा सकती थी। अर्थात आज भी वह अगर कोई तरकीब होती तो उस तरकीब के बारे में बताया है जो पहले शहजादा आदि करते थे। लेकिन आज कहती कि यदि ऐसी तरकीब होती तो वह किस जगह पर रखकर उस पुड़िया को ले जाती बेटा। तो ये प्रश्न बेटा आप नोट करें रफ कॉपी में। ठीक है, और लिखें। थैंक यू बेटा। ओके।